वो जो तेरा अब से वो मेरा दिल की मन्नतों में मिला है। हाँ मैं दूरा था मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। जो कसमें थी वो वादे थे, उन्हें खो के अब जी लूंगा मैं क्या। जो रातें थी वो बातें थी, उन सपनों को खो दूंगा मैं। हाँ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। लोग कहते हैं प्यार एक जिद है, पर मैं कहती हूँ कि प्यार जिद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिद एक जुनून है जो इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है, और मोहब्बत दिल से की जाती है, दिमाग से नहीं। मैं हूँ सारा खान और आप देख रहे हैं ये इश्क नहीं आसान। हमारी आज की कहानी एक ऐसे जुनून की है जो मोहब्बत की आड़ में न जाने क्या से क्या कर गुजरती है। अन्नू यार, तेरा बेबी बम कब आएगा? कौन सा मंथ चल रहा है? इतनी जल्दी थोड़ी आता है, अभी तो 3rd मंथ ही है। अच्छा, तो तेरी ड्यू डेट कब की है? वो छोड़, ये बता, तुम दोनों ने प्लान किया था या ऐसे ही? नहीं, प्लान नहीं किया था। अच्छा, तो तेरा कुछ खट्टा वट्टा खाने का मन करता है, जैसे फिल्मों में बताते हैं? और उल्टियां भी तो आती होगी और जी भी तो मचलाता होगा। बहुत क्यूरियस हो ना तुम दोनों। जब तुम प्रेग्नेंट होगी ना, अपने आप सब पता चल जाएगा। ओके, यहाँ हमारी शादी नहीं हो रही है और तू प्रेग्नेंट होने की बात कर रही है। हाय, काश हमें भी विक्रम जैसा लड़का कोई ऑफिस में मिल जाए, तो हम भी उससे शादी करके ना यहीं फैमिली शुरू कर लेंगे। यार सो लकी कि तेरी लव स्टोरी सी ऑफिस में शुरू हो गई। यार विक्रम, एक बात बता, तुझे टेंशन नहीं हो रही क्या? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे सर पर आने वाली है। भाई तू बाप बनने वाला है, तेरी लाइफ तो अब खत्म। मेरी लाइफ खत्म क्यों? मेरी लाइफ तो अब शुरू होने वाली है। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। वैसे तुम दोनों ना कभी नहीं समझोगे, जब तुम्हारा टाइम आएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। उसका बहुत टाइम है, पहले तो उसकी ट्रीट ड्यू है। पहले तो बता, ट्रीट कब दे रहा बाप बनने की खुशी में? कम ऑन गाइस यार, पार्टी तो हम करके रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अनु मैम, आपको एचआर डिपार्टमेंट में बुलाया है आपकी प्रेगनेंसी लीव की बात करने के लिए। एक्सक्यूज मी गाइस। अन्नू, आर यू ऑलराइट? लो थोड़ा पानी पी लो। पक्का? विक्रम सर, अनु मैडम को चक्कर आ रहे हैं। व्हाट? हाँ, अनु, आर यू ओके? हाँ पापा, आई एम फाइन। ऐसे कभी कभी थोड़ा चक्कर आ जाता है। अनु, आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट। तुम 3-4 दिन तक ना घर पे आराम करो, और ऐसे हालत में ना तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आज मैं अपने दोनों बेबी को ना घर ले जाऊंगा, और साथ में रास्ते में हम आइसक्रीम भी खाएंगे। I'll take your back. क्या सही कपल है यार, सही में। बेटा, अब तेरा 4था महीना शुरू हो गया है। अब ये सब तली भुनी चीजें खाना बंद कर दे। रोज अनार का जूस पिया कर, उससे शरीर में खून बनेगा। मालूम है, जब तू मेरे पेट में थी ना, मैं खूब फ्रूट्स खाया करती थी। यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ मम्मी से, बट ये सुनेगी तब ना। इसे तो बस पिज्जा बर्गर खाने के लिए चाहिए, हेल्दी चीजों को तो ये छूती तक नहीं है। आंखें देखिए जरा इसकी, रात रात भर टीवी सीरीज देखती है ये। अनु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? विक्रम, तू ऐसा कर, इसे मेरे पास भेज दे। अगर मेरे घुटनों का ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो मैं आ जाती इसका ख्याल रखने के लिए। अरे ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा मॉम?
वैसे भी मैंने अभी एक फुल टाइम मेड के लिए बोल दिया है, फिर तो बस आराम ही आराम। तुम दोनों के दोनों जिद्दी हो। अच्छा ठीक है, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और अन्नू, रोज जूस पिया करना। और दिन में 1-2 बार नींबू पानी ले लेना, वरना फिर से चक्कर आने लगेंगे। और हाँ, मैं चिंटू के हाथ गोंद के लड्डू भिजवा दूंगी, उसे जरूर खा लेना, ताकत आएगी। जी माँ, मैं याद रखूंगी। चलो अभी आप भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बच्चे। और बेटा, अभी मम्मी को और ज्यादा परेशान नहीं करना, ठीक है? अनु, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। तुमने मुझे दुनिया की वो खुशी दी है जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब हम बहुत जल्द 2 से 3 होने वाले हैं। 3 से 4 हो गए तो डबल धमाल। ये रहा मेरे बेबी के लिए जूस। चलो पी लो, जूस पी लो थोड़ा। मैं बटर और ब्रेड खाता हूँ। पी लो ना मेरे लिए, सुबह से तुमने कुछ नहीं कहा। प्लीज बिल्कुल भी मन नहीं। थोड़ा सा पी लो मेरे लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें बेटा होगा या बेटी? मुझे तो लगता है हमें बेटा होगा। नहीं नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए। रुको मैं देखता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। 501 नंबर वाली आंटी ने लड़की को भेजा है। नमस्ते। हाँ आइए अंदर आइए। बाप रे, इतना अच्छा घर। नमस्ते भाभी, आपकी देखभाल के लिए वो आंटी ने लड़की को भेजा है। कोई काम वाली की जरूरत थी। हाँ बोला था मैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी बरखा। मैडम कपड़ा दे दीजिए, मैं चलता हूँ। आज नहीं है, कल ले लेना। ठीक है साहब, नमस्ते। तुम्हारी उम्र कितनी है? जी 18। कहाँ तक पढ़ी हो? 5वीं तक, गांव में। अच्छा, और इससे पहले कहीं काम किया है? नहीं, सिर्फ खेतों में काम किया है, गांव में। रहती कहाँ हो? अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पर आई हूँ। अभी अपनी भाभी के साथ रह रही हूँ जब तक कोई काम नहीं लगता। और मेरे बाबा गांव में रहते हैं, बाकी तो कोई नहीं है। इसको यही रख ले। ठीक है, तुम यही रह सकती हो। वैसे भी दिन भर यही काम करोगी तो कहाँ जाओगी? और तुम्हारी तनख्वाह? उसके लिए आप मेरे बाबा को पूछ सकते हैं, नंबर है मेरे पास। ठीक है, आओ तुम्हें काम बता देती हूँ। लाइए, मैं रख देती हूँ। विक्रम उठो। बेबी 8 बजे उठा देना। विक्रम 8:10 हो रहे, उठो। क्या? 9:30 बजे तो मेरी मीटिंग है। जाओ, नालो में नाश्ता बना के लाती हूँ। दीदी। हाँ बरखा, आ जाओ। देखो अब से ना तुम सिर्फ आराम करो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बरखा आ गई। और बरखा, तुम मैडम को बिल्कुल बेड से हिलने मत देना, ठीक है? मैं आपके खाने का डब्बा लगा देती हूँ। मुझे ना
ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जाओ नहाओ चलो। कितना प्यार करते हैं ना साहब अन्नू दीदी से। बरखा ये कपड़े मुझे टाइट हो गए, तुम पहन लेना। जी दीदी। अन्नू दीदी कितनी किस्मत वाली है ना। विक्रम और अनु का रिश्ता इतना खूबसूरत था कि वो अपने आसपास हर इंसान को हैरान कर ही देता था। उन्हें देखकर हर किसी के मन में मानो एक ही ख्याल आता था कि काश उनकी जिंदगी में भी ऐसा कोई प्यार करने वाला हो। फिर बरखा, वो तो उनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताती थी, भले वो कैसे इस ख्याल से खुद को दूर रख सकती थी। ये क्या है भैया, कपड़े ठीक से धुले ही नहीं है, वापस धोकर लाइए। जी भाभी। बरखा एक काम करो, अंदर बेड पे सांप के कपड़े रखे हैं, वो भी धोने के लिए दे लें। जी दीदी। अनु टॉवल दे देना। अनु अनु आगे से ध्यान दूंगा भाभी जी। थोड़ा ध्यान से काम किया करो और कपड़ों के साथ बिल भी लेके आना। पिछले महीने का भी बाकी है ना? जी हाँ, तो दोनों साथ में दे दूंगी। अच्छा एक बात बता, आजकल तो खाने का डब्बा बड़ा टेस्टी लाने लगे हैं। अनु ने कुकरी क्लासेस ज्वाइन किए हैं क्या? अरे यार, तुम ये लोग जो खाना खा रहे हो ना, वो अनु ने नहीं बनाया है। मेरे यहाँ जो मेड है ना, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। सीरियस सही है यार। अरे वाह यार, ऐसी कुक तो हमें मिलनी चाहिए। कम से कम हमारी वो
बीवी की उबली हुई सब्जी से छुटकारा मिलेगा। सही बोल रहा है। वैसे एक बात है, तेरे को इस बार पार्टी देनी पड़ेगी और पक्की वाली पार्टी चाहिए। हाँ है ना? इस बार तो चाहिए भाई। दिस टाइम प्रॉमिस। क्योंकि अभी ना अनु की देखभाल करने के लिए बरखा भी आ गई है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। 100% दिस टाइम। चलो ठीक है। आइए अनु जी, आपकी पैर की मालिश करने के लिए आपका बंदा हाजिर है। कोई जरूरत नहीं है, बरखा ऑलरेडी मसाज कर चुकी है। मेहनती तो वो है, हाँ, और मेरा ख्याल भी बहुत रखती है। मुझसे ज्यादा? कुछ भी ना। बेटा अभी जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी को ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं। बेटा सब कह रहे हैं कि अन्नू अभी तक क्यों नहीं आई है। तेरा छठा महीना पूरा हो गया है ना। ऐसा कर तू इसी हफ्ते घर आ जा, क्योंकि पहला बच्चा हमेशा मायके में ही होना चाहिए। हाँ माँ, मैं तो आ जाऊँ, पर ये चिपकू है ना मेरे साथ। चिपकू? तो क्या तू गिन्नी की शादी में नहीं आएगी? तेरे सगे मामा की बेटी की शादी है। तू पहले आ जा, विक्रम फिर शादी के टाइम पे आ जाएगा। पर माँ आपको पता है ना विक्रम कैसे है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मेरे बिना तो खाना भी टाइम पे नहीं खाते। अरे बरखा है ना, वो बना लेगी मेरे लिए खाना। क्यों बरखा? मैं अकेले कैसे आऊंगी माँ? मैं चिंटू से पूछ लेती हूँ कि वो कब आ रहा है। तो ऐसा करना, तुम चिंटू के साथ ही वापस आ जाना। और हाँ, अगर मन ना लगे तो चिंटू के साथ वापस चली जाना। ठीक है, मैं टिकट्स चेक करती हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय बाय मॉम। अरे क्या हुआ? आ रहे हो ना थोड़े दिन में मेरे पास? अच्छा स्माइल तो कर दो, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी। तुम सच में जा रही हो क्या? हाँ, तुमने तो कहा था बरखा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वो तो मैंने मजाक में कह दिया था ना। तुम सच में जा रही हो? मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। प्लीज मत जाओ ना। थोड़े दिन ना पापा को बेबी को मिस भी करना चाहिए। मम्मा को गिन्नी की शादी अटेंड करनी है ना। ठीक है बेटा, लेकिन मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। तुम जल्दी आ जाना। दीदी, ये जूते इन्हें पहन लीजिए तो आपके पैरों में कम दर्द होगा। अच्छा सुनो, घर का अच्छे से ख्याल रखना। ये घर की चाबियां हैं। और ध्यान रखना, दूध वाला, कचरे वाला, सबकी छुट्टियां कैलेंडर पे लिखना। और याद से शाम के बाद सांप को फ्रूट्स नहीं देना, और एसिडिटी हो जाती है। मुझे पता है तुम अच्छे से घर का ख्याल रखोगे। चलो चलो। अरे मेरे ब्लू सॉक्स कहाँ रखे? ये लीजिए साहब, आपकी ब्लू सॉक्स। औरतों को भी ना सारी चीजें संभाल के रखने की आदत होती है। तुम नाश्ता लगा दो, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। हाँ ठीक है। कैसे करती हूँ बरखा? वो पानी। थोड़ा ध्यान से काम किया करो ना। रुको, मैं 1 मिनट में ऑइंटमेंट लेके आता हूँ।
अभी ठीक लग रहा है? देखो ये ऑइंटमेंट और 1-2 बार लगा लेना, ठीक है? और पट्टी मत बांधना, वरना ये और जलेगा। तुम आराम कर लो, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा। साहब कितने अच्छे हैं ना, मेरा भी कितना ध्यान रखते हैं। कोई अगर आपका ख्याल रखे, आपकी चिंता करे, तो उसकी डांट में भी उसका प्यार झलकने लगता है। फिर वही इंसान अगर आपकी चोट पर मरहम लगा रहा हो तो दर्द जैसे कहीं गायब भी हो जाता है। बरखा का हाथ तो पहले भी कई बार जला होगा, लेकिन विक्रम की तरह शायद कभी किसी ने उस पर दवा नहीं लगाई होगी। तभी शायद बरखा की नजरों में अलग ही चमक आ गई थी। अच्छा सुनो ना बेबी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, ठीक है? प्लीज़। ओके बाय, टेक केयर। अन्नू दीदी की तरह आपका ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ओ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे ज़ब्त हो, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे ज़ब्त हो, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। ये इश्क नहीं आसान, तुमसे ज़ब्त हो, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। ये इश्क नहीं से ज़ब्त हो, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। अन्नू दीदी की कमी आपको कभी नहीं होगी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। किसी का विश्वास जीत लेना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है खुद को जिम्मेदार इंसान साबित करने के लिए, और बरखा ने वो कर दिखाया था। शायद इसीलिए बहुत बेफिक्र होकर अनु अपना घर उसके भरोसे छोड़ गई, पर उन चाबियों को अपनी मुट्ठी में लेकर कुछ पल के लिए ही सही बरखा खुद को उस घर की मालकिन समझने लगी। ये सांप की शर्ट पे सिलवटें कैसी? अरे लेकिन तय होगी तो सिलवटें तो आएगी ना। अच्छा, तो ये दाग कैसा? तुम अपना काम ठीक से करो, वरना मैं तुम्हें इस काम से निकाल डालूंगी। 5 साल से हम इस घर का कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, भाभी जी को तो कभी कोई शिकायत नहीं। तू बड़ी आई मालकिन बनने, मुझे निकालेगी? हाँ, मैं हूँ इस घर की मालकिन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम अपना काम ठीक से करो, वरना मैं किसी और को रख लूंगी, समझे? बदतमीज कहीं की, कुछ ज्यादा ही सर चढ़ गई है। काश मैं सच में इस घर की मालकिन होती, तो ये सब कुछ मेरा होता। ये सोफा, ये कपड़े, ये ऐशो आराम की जिंदगी, और
ये पति, काश मेरे पास भी कोई इतना प्यार करने वाला पति होता। लेकिन नहीं, मेरे नसीब में ये सब कहाँ। भाई आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो अन्नू भी मायके गई हुई है और कल की छुट्टी भी है, तो आज का प्लान सेट है। अरे भाई मेरे घर का सीन बना लो, मेरी तो बीवी भी मायके गई है, तो फन होना चाहिए यार। अरे पर वो प्रेजेंटेशन, आज कोई बहाना नहीं, मतलब कोई बहाना नहीं। आज 9 बजे अशोक के घर जम के पार्टी करेंगे, क्या बोलते हो? टक्का? ओके डन। कितनी सुंदर लग रही है ना तू अन्नू की साड़ी में। काश मैं रोज इतनी सुंदर लग सकती। अनु, तुम वापस आ गई? अनु, कहाँ चली गई थी तुम अनु? I love you so much. मैंने तेरे इन बालों को बहुत मिस किया है। I love you so much. No shit. ये मैंने क्या कर दिया? नो नो विक्रम, नो, दिस इज नॉट ट्रू। ये तूने क्या कर दिया है विक्रम? तू इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है? घिन आ रही है मुझे अपने आप से। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अनु को पता चलेगा तो? मैं उसे नहीं बता सकता। उसे कुछ हो गया तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ? बरखा से माफी मांग लूं? सरप्राइज। अनु, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुए? अरे चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं नींद से अभी अभी उठाऊं ना तो मुझे लगा ये सपना ही है। वैसे तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। आई मिस्ड यू सो मच। रात को लेट तक पार्टी करोगे तो सुबह आप कहाँ से खुलेगी जल्दी? बरखा का है? नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये देखो, ये कितना खुश है मुझे देखकर। देखो बेबी, तुम बहुत थक के आई हो, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो भूल चूक तो हम सभी से होती है। किसी भूल की माफी मिलती है तो किसी भूल की सजा। पर जो भूल अनजाने में विक्रम कर बैठा था, उसे कोई माफी या सजा ठीक नहीं कर सकती थी। एक ही पल में जैसे उसकी जिंदगी के मायने ही बदल गए थे। एक काली रात ने मानो उसकी जिंदगी के हर सवेरे को मिटा दिया था।
और वो खुद को अनु और बरखा दोनों का गुनहगार समझने लगा। मैंने तेरे इन बालों को बहुत मिस किया है। बरखा, मुझे नहीं पता मैं इस भूल की कैसे माफी मांगूं। उस रात नशे में, देखो तुम ये सब बातें अनु को मत बताना, वो ये सब सहन नहीं कर पाएगी। मेरे भूल की सजा अनु को मत देना। मैं जानती हूँ, मैं ना कुछ नहीं बताऊंगी। ये बात हम दोनों के बीच की है, इसमें मैं उन्हें क्यों बताऊं? मैं जानती हूँ कि वो आपके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए आप अभी उन्हें हमारे बारे में नहीं बताना चाहते। मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। जब आपका बच्चा हो जाएगा हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। तब तक ये बात इसी बंद कमरे में रहेगी। ये क्या ही समझ बैठी है, पर तू अभी इसे कुछ नहीं कह सकता। कहीं इसने अनु को कुछ बता दिया तो? बरखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप अपना लंच घर पे ही भूल गए थे, तो मैंने सोचा आपको गर्मा गर्म लंच दे देती हूँ। आपकी मनपसंद गट्टे की सब्जी बनाई है। आपका ऑफिस तो बड़ा शानदार है। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। घर पे तो हम वैसे भी नहीं बात कर सकते, तो मैंने सोचा आपके ऑफिस में ही कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, मुझे बहुत काम है, मैं लंच कर लूंगा, तुम जाओ। पर सुनिए तो। बरखा प्लीज जाओ। लाइए दीदी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। नहीं, बहुत लेट हो गया है, तुम जाओ सो जाओ। और आप? साहब आएंगे तो मैं भी सो जाऊंगी। जाओ। विक्रम, ये कोई टाइम है घर आने का? आजकल तुम रोज ऑफिस से लेट आते हो। अनु, ऑफिस में बहुत काम है, मुझे ओवरटाइम करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट फेयर। तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अनु, ऐसी बात नहीं है। देखो, अब रात बहुत हो चुकी है, चलो सोते हैं अभी। देखो, अपने बेबी के लिए प्लीज चलो चलो चलो, उठो, चलो आराम से। हम मैं जानती हूँ कि आपका मन अनु दीदी से हट चुका है, लेकिन ये बात वो क्यों नहीं समझती? गलतफहमी किसी भी बीमारी से बहुत बड़ी होती है। जो इंसान गलतफहमी का शिकार हो जाए वो अपने होशो हवास खो बैठता है। ठीक उसी तरह जैसे बरखा ये समझने लगी थी कि विक्रम अनु को नहीं उसे चाहने लगा है। उसकी आंखें तो सच देख ही रही थी, लेकिन उसका दिमाग उसे कुछ और ही सपने दिखाने लगा था। ये समझती क्या है अपने आप को? एक दिन मैं सांप के साथ बैठ के पिक्चर देखूंगी। फाइन जी, मैं पानी लेके आता।
पिक्चर देखने का समय है आपके पास, लेकिन मेरे साथ आप 2 मिनट तक बात भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे करेले क्यों बनाए? तुम्हें पता है ना विक्रम नहीं खाते। आलू गोभी बना लो। साहब खाते हैं करेले। जब आप नई थी तो बनाया था मैंने उनके लिए, उन्हें बहुत पसंद आए थे। मैंने कहा ना आलू गोभी बना लो। ये इश्क नहीं आसान है। अरे करेले क्यों बनाए? तुम्हें पता है ना विक्रम नहीं खाते। आलू गोभी बना लो। साहब खाते हैं करेले। जब आप नई थी तो बनाया था मैंने उनके लिए, उन्हें बहुत पसंद आए थे। मैंने कहा ना आलू गोभी बना लो। भाभी जी कपड़े। आलू गोभी की सब्जी बना दो, बढ़िया। पता नहीं क्या समझे तुमको। ये क्या है? ऐसे इस्त्री करते हो तुम? कितनी बार बोला ढंग से काम किया कर, तू समझ नहीं आता है ना? तू ना क्या कर, कल से तू काम पे मत आ। तेरा हिसाब मैं आज के आज करती हूँ। ये क्या तरीका है बात करने का? इस तरह चिल्ला के क्यों बात कर रही हो? समझा दीजिए अपनी काम वाली को। इसका रोज रोज का चिल्लम चिल्ली हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम सिर्फ आपके से चुप बैठे हैं और ये कह रही है आज आपका हिसाब कर देंगे। आप जाइए, परसों आके कपड़े ले लेंगे। ठीक है भाभी जी। क्या तरीका है ये बरखा? कब से इस तरह चिल्ला के बात कर रही हो तुम? और तुम्हें किसने हक दिया इस घर के फैसले लेने के लिए? बरखा, ये बदतमीजी वापस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझी? बड़ी आई मुझे समझाने वाली। बहुत जल्द मैं तुझे बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि वो आपके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए आप अभी उन्हें हमारे बारे में नहीं बताना चाहते। मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। जब आपका बच्चा हो जाएगा हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। तब तक ये बात इसी बंद कमरे में रहेगी। इतने रात को यहाँ क्या कर रही हो? आपके पास तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है और मुझे आपसे बात करनी है। देखो रात बहुत हो चुकी है, बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे आपसे अभी की अभी बात करनी है। चलो। कहो क्या कहना चाहती हो? आप तो बिल्कुल अजनबियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं जानती हूँ मैंने कहा था कि मैं इंतजार करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे जरा भी ना बात करें। बरखा बस करो ये पागलपन। तुम इतनी सी बात नहीं समझते हो क्या? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। मैं बस अनु से प्यार करता हूँ। अनु से प्यार करते हो? तो वो सब क्या था? भूल गई कैसे आपने मुझे? वो बस मेरी एक गलती थी, क्योंकि उस रात मैं नशे में था और तुमने अनु की साड़ी पहन ली थी।
मेरे साथ वो सब कुछ किया जब अनु के साथ करते हैं। कितने आसानी से आपने कह दिया कि वो ना एक भूल थी। विक्रम, देखो मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं दिन रात यही सोचता हूं कि मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं। देखो मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। मैं जानती हूँ अब ये सब क्यों कह रहे हैं। जरूर सन्नू ने आपके कान भरे हैं। विक्रम, अनु, ये सब क्या हो रहा है विक्रम? ये अनु, तुम क्या बोल रहे थे? ये कह रहे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन तू और तेरा ये बच्चा हम दोनों के प्यार का गला घोट रहा है। तुम दोनों के प्यार के बीच में आ रही है ना, तो तुझे जान से मार डालूंगी। अनु, अनु उठो, अनु, अनु उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनु, अनु प्लीज उठो, अनु, हॉस्पिटल ले चलते। अनु, माँ बाप बनना हर इंसान की जिंदगी के लिए एक नए पड़ाव की शुरुआत होती है और विक्रम और अनु ने इस नए पड़ाव में कदम रखने के लिए पूरे 9 महीने से इंतजार किया है। लेकिन बरखा के दीवानेपन ने एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। विक्रम ने अनु को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा तो दिया था, लेकिन वो फिर भी अनु और अपने होने वाले बच्चे की जान नहीं बचा पाया। प्यार जब जुनून बन जाता है तो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। बरखा बहुत बेसब्री से विक्रम को हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए वो अनु और उसके बच्चे की जान ले लेगी, ये शायद विक्रम ने कभी नहीं सोचा होगा। विक्रम की एक भूल की कीमत उसे अपना सब कुछ गवाकर चुकानी पड़ी और बरखा के पागलपन से ना उसे विक्रम का साथ हासिल हुआ और ना उसका प्यार।